Assalamualaikum. My name is Nera from class at the Grove School, and now I would like to present Science and SST chapter summary, first chapter to 16th chapter. The first chapter is habitat. A place where an animal and a plant lives is called a habitat. जहाँ पे सारे जानवर और plants मिलकर रहते हैं उस place को habitat कहते हैं. Types of habitat: forest में small animal में rabbit, large animal में bear, insects में beetle, small plants में moss और trees में मैपर. रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है. सेकेंड टाइप रेन फॉरेस्ट में स्मॉल प्लांट्स में स्नेक, लार्ज और स्मॉल एनिमल में स्नेक, लार्ज एनिमल में मंकी, इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई और ट्रीज में बनाना ट्रीज. द थर्ड टाइप ऑफ हैबिटेट डेजर्ट में एनिमल्स में है कैमल और प्लांट्स में है कैक्टस. और पोलर रीजन में एनिमल में एक्वेटिक फॉक्स और प्लांट्स में मॉसेस और इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई. और एक्वेटिक हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल्स में है फिश, प्लांट्स में है लोटस और इंसेक्ट्स में है मेफ्लाई. और इकोसिस्टम जहाँ पे सारे जानवर मिलकर रहते हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं. इन्वायरमेंट मतलब कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. हमारी ज़िंदगी में एयर, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है. फ्यूचर एंड एडेप्टेशन मतलब कि हर जानवर के पास हर माहौल में रहने के लिए अलग अलग सलाहियत होती है. मतलब कि जैसे कि कैमल की जैसे मोटी चमड़ी उसको धूप से बचने के लिए हेल्प करती है. ऐसे जैसे कि वो बियर की वाइट फर उसको मोटी फर उसको सर्दी से बचने के लिए हेल्प करती है. उसकी ठीक आइस में उसकी वो लेग्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो उसको ठीक आइस से बचने के लिए हेल्प करती है. ऐसे ही द नेक्स्ट चैप्टर और प्रोटेक्ट हैबिटेट मतलब हम लोग जानवरों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं. हम लोग जैसे जानवरों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम लोग नदियों के किनारे और या तो दरिया के किनारे कचरा ना फेंके और या तो लकड़ियाँ ना काटे. हम लोग हवा में आलूदगी ना फैलाएं, इससे जानवरों को भी नहीं नुकसान होगा और हमें भी. चैप्टर 1 चैप्टर 2 लिविंग थिंग. इसमें मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं. एनिमल्स का लाइफ साइकिल मतलब कि जैसे कि हैन जैसे पहले एग होता है उसमें से चिक निकलता है और फिर वो हैन बन जाता है बड़ा होके. ऐसे जैसे कि वो मेंढक के भी पहले अंडे होते हैं, फिर उसकी टैडपॉल उनमें से निकलते हैं, फिर उसकी लेग निकलती है, फिर वो फ्रॉग बन जाता है पूरा. प्लांट्स की लाइफ साइकिल के बारे में मैं कह रही थी. मतलब प्लांट्स की लाइफ साइकिल ऐसे होती हम बीज होते हैं, उसमें से पहले रूट्स निकलती हैं, फिर उसके लीव निकलते हैं, फिर उसके साथ फ्लावर्स लगते हैं, फिर उसके साथ फ्रूट्स निकलते हैं, फिर हम खाते हैं. ऐसे मतलब कि ये मतलब कि ये लाइफ साइकिल होगी. द सेकंड चैप्टर इज द एंड ऑफ सेकंड चैप्टर. थर्ड चैप्टर इज सन. हम लोग में पढ़ेंगे डे एंड नाइट कैसे बनता है. डे एंड नाइट रोटेशन मतलब जब ज़मीन अपने एक्सेस के गिर्द घूमती है, रोटेशन करती है. रोटेशन मतलब ऐसे जब घूमती है 24 आवर्स में वो रोटेशन अपना पूरा करती है. और जब ज़मीन सन के गिर्द घूमती है तो इसको रेवोल्यूशन कहते हैं. रेवोल्यूशन 365 डेज में पूरा होता है, मतलब कि 1 ईयर में. शैडो कैसे बनता है. शैडो जब किसी चीज़ में से जैसे रोशनी नहीं गुजरती तो उसका शैडो बनता है. जैसे हमारे इंसान में से रोशनी नहीं गुजरती उसका शैडो बनता है. और हम लोग इसमें डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट पर ये डायरेक्शन. कार्डिनल डायरेक्शन मतलब कि वो जो होती है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो जब मिला के डायरेक्शन पड़ जाती है ये कार्डिनल डायरेक्शन. एंड नाउ चैप्टर 3 द फोर्थ चैप्टर इज मैटर की 3 टाइप्स होती है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज मतलब सॉलिड की फिक्स शेप होती है, मतलब कि फिक्स शेप होती है. जैसे सॉलिड फिक्स शेप उसकी फिक्स शेप होती है. लिक्विड जैसे कि पानी है, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है. और गैसेस की भी फिक्स शेप नहीं होती है. इन द नेक्स्ट चैप्टर इज एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी हम लोग जैसे कि साइकिल चलाते हैं तब भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है. एनर्जी हमारी तभी वेस्ट होती है जैसे कि हम लोग माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये उसकी एनर्जी है.
जैसे कि वो कपड़े और सनलाइट से सूखते हैं, ये उसकी एनर्जी है। हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है इस चैप्टर में और आता है। हमारी ज़िंदगी में सनलाइट ज़रूरी है, टेम्परेचर ज़रूरी है, एयर ज़रूरी। चैप्टर 5 6 चैप्टर इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की 3 टाइप्स होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज में जब कोई इंसान दूसरे को काम सिखाता है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। जैसे टीचर हमें पढ़ाती है, जैसे कि डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। कैपिटल रिसोर्सेज जो इंसानों ने बनाई हैं, जैसे कि हम लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई हैं, स्कूल्स बनाए हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली हुई है। सनलाइट, जैसे कि सनलाइट है, एयर है, वाटर है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब कि जो हमें दूसरे प्रोवाइड, गुड्स जो हम खुद खरीदते हैं, सर्विसेज जो हमें दूसरे प्रोवाइड करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, जैसे कि हर काम हमारे साथ तो नहीं कर सकता ना। जैसे कि कोई इंसान डॉक्टर बन सकता है, मैं नहीं बन सकती हूँ। मैं जो कर सकती हूँ वो दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। और स्कैरसिटी किसी चीज़ के कम होने को कहते हैं। कोई चीज़ कम हो जाए तो स्कैरसिटी उसे कहते हैं। इकोनॉमिक चॉइसेस का मतलब है कि हम, जैसे कि हमारे पास 2 चॉइसेस है, उसमें से हमारे पास पैसे एक ही हैं, तो हम लोगों को उसमें से चॉइस करके लेनी पड़ती है ना चीज़, तो इसको इकोनॉमिक चॉइसेस कहते हैं। एंड ऑफ चैप्टर 6। चैप्टर 7 कंजर्वेशन में हम लोग बताते हैं पोल्यूशन की 4 टाइप्स होती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में जैसे गाड़ियाँ चलती है तो आलूदगी पैदा होती है एयर में। लैंड पोल्यूशन में ऐसे हम लोग जब कचरा फेंकते हैं, ये लैंड पोल्यूशन है। नॉइस पोल्यूशन मतलब जैसे एरोप्लेन होता है तो ये नॉइस पोल्यूशन पैदा होती है। और वाटर पोल्यूशन जब पानी में गंदगी फेंकते हैं हम लोग तो रीड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब किसी चीज़ को कम इस्तेमाल करना, रीयूज़ मतलब कि उसको दोबारा इस्तेमाल करना, और रिसाइकल मतलब कि जो चीज़ हम लोग पुरानी हो जाती है फेंकते तो उसको दोबारा बना के यूज़ करना। रीयूज़ और रिसाइकल इसे कहते हैं। हम लोगों को सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए? सेहतमंद रहने के लिए हम लोगों को सोना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एनिमल, इंडेंजर्ड एनिमल जो ख़त्म होने वाले हैं, जैसे कि मारखोर ख़त्म होने वाला है। एक्सटिंक्ट एनिमल जो ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर्स। ऐसे The end of chapter number 7. Chapter 8 is food. Food में हम लोग फूड के ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। फूड के ग्रुप्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं ये गंदम हो गई, चावल हो गए, आटा हो गया। और प्रोटीन में होते हैं जैसे अंडा, गोश्त, दूध। और फैट्स में ऑयली चीज़ें, और वाटर में वाटर ही होता है। और वो हम लोगों को सेहतमंद रहने के लिए क्या करनी चाहिए? हम लोगों को सेहतमंद रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सोना चाहिए। इस ऐसे हम लोग सेहतमंद रह सकते हैं। जिन्ना वाज बर्न ऑन 25 December 1876 and Khaja Muhammad Ali Jinnah was die on 11 September 1948 and Khaja Muhammad Ali Jinnah के बाबा का नाम जिन्ना भाई पूंजा और उनकी मदर का नाम था मिठी भाई। At the end of chapter number 9, chapter number 10 is Allama Iqbal was born on 9 November 1877 and Allama Iqbal was died on 21 April 1938. Allama Iqbal जबकि जब 4 साल की थी तो उनके बाबा उनको बहुत साल की थी, वो स्कूल जाने लगे थे। और उनके फादर का नेम था शेख नूर मोहम्मद, उनकी मदर का नेम था इमाम बीबी। एंड ऑफ चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 चेंजिंग वर्ल्ड में ये बता रहे हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे और अब कैसे रहते हैं। पहले स्कूल होते थे लेकिन वहाँ पे बेंचेस नहीं होते थे, वहाँ पे नीचे चटाइयों पे बैठा जाता था। वहाँ पे पहले बच्चों के पास लिखने के लिए कॉपीज नहीं होती थी, अब तो कॉपीज है। पहले घर मिट्टी से बनाए जाते थे, पत्थरों से, अब टाइलों से बनाए जाते हैं, ईंटों से बनाए जाते हैं। पहले की गाड़ी कैसी होती थी और अब की गाड़ी कैसी है, ये बताया जा रहा है चेंजिंग वर्ल्ड में। इसी में को यही चैप्टर में आता है कि पहले की चीज़ें कैसी थी और अब की चीज़ें कैसी है। एंड ऑफ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 है कि मतलब कि जो इन्वेंशन का मतलब है जो चीज़ पहली बार बनती है वो इन्वेंशन होता है। इन्वेंशन में मतलब
इन्वेंशन जो है, इन्वेंशन में जैसे ये पेंसिल पे जब पहली बार बनी थी ये भी एक इन्वेंशन है, इरेजर जब पहली बार बनी थी ये भी एक इन्वेंशन है, शार्पनर जब पहली बार बना था ये भी एक इन्वेंशन है। और ये कहते हैं एरोप्लेन बनाया था राइट ब्रदर्स ने और 1903 में पहला एरोप्लेन बना था। और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस में जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, ये इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है। एंड ऑफ चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 30 इज फोर्स एंड मशीन में बताया जा रहा है कि फोर्स एंड मशीन, फोर्स पुश पुल, ये पुश करना भी फोर्स है, पुल करना भी फोर्स है, मतलब कि जो भी हिलता है मतलब उसे फोर्स कहते हैं। एंड मशीन में पुली, किसी चीज़ को नीचे उतारना, लेवर ऊपर, इंक्लाइन प्लान, जैसे कि हम लोग रेडी आगे लेके जा रहे होते हैं, ये इंक्लाइन प्लान, व्हील एंड एक्सल, साइकिल जैसे चलाते हैं व्हील एंड एक्सल है, वेज किसी चीज़ को दरमियान से काटना, क्यों किसी चीज़ को मतलब टाइट करना। और आगे ये पुली के बारे में ही है, पुली का जैसे कि पुश पुल, मतलब कि जो भी हम लोग हिलते हैं तो उसको ये पुली और ये फोर्स होते हैं। एंड ऑफ चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 इज गवर्नमेंट एंड सिटीजनशिप। गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो सिटीजन वो होते हैं जो हम लोग शहर में रहते हैं, मतलब ये सिटीजन होते हैं। सिटीजन्स का काम, सिटीजन गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, मतलब कि सिटीजन जो होते हैं वो गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो मतलब कि सिटीजन्स को पानी प्रोवाइड करें, मतलब पानी प्रोवाइड करें, गैस प्रोवाइड करें। और हर गवर्नमेंट का काम होता है कि सिटीजन्स को हर चीज़ प्रोवाइड करें, और सिटीजन्स का ये काम होता है कि वो टैक्सेस पे करें, उन चीज़ों को ध्यान से इस्तेमाल करें। ये सिटीजन का काम होता है। गवर्नमेंट का तो काम ये है कि वो अपने मतलब कि हर चीज़ की ख्याल रखे, मतलब कि किसी को भी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। एंड ऑफ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 15 इज वर्किंग आउट में ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को गुस्सा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। गुस्सा है तो हम लोगों को गो अवे, मतलब कि इधर उधर भागना चाहिए, ड्राइंग करनी चाहिए, हम लोगों को किसी से अपनी बात को शेयर करना चाहिए, हम लोगों को खुद से सेल्फ टॉक करना चाहिए, हम लोगों को गो अवे, इधर उधर भागना चाहिए, 10 तक काउंटिंग करनी चाहिए। और जब ज़लज़ला आए तो ऊपर तकिया रख लेना चाहिए, तो किसी नरम चीज़ के नीचे छुप जाना चाहिए। एंड ऑफ चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 16 इज सेफ्टी। हम लोगों को अपनी सेफ्टी कैसे करनी चाहिए, इधर उधर चीज़ें नहीं बिखेरनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग घर में जब होते हैं तो इधर उधर चीज़ें बिखरी होती हैं, हमारे पाँव में कुछ लग सकता है, हम लोग गिर सकते हैं हम उसके ऊपर। और हम लोगों को स्कूल में इधर उधर जंप नहीं करना चाहिए। और प्लेग्राउंड में कैसे सेफ्टी कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में हम लोगों को देख के खेलना चाहिए, क्योंकि मतलब कि इधर उधर कोई छोटा बच्चा ना हो, क्योंकि उसको गिर के लग सकती है। और जब ज़लज़ला आए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब ज़लज़ला आए तो ऊपर तकिया रख लेना चाहिए, या तो किसी नरम चीज़ के नीचे छुप जाना चाहिए। और हम लोगों को स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए, मतलब कि स्ट्रेंजर्स वो होते हैं जो मतलब कि या तो जो हम जिसको हम लोग जानते नहीं है, जैसे कि हम लोगों के मम्मा पापा के रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं, उनको तो हम जानते हैं, या पड़ोसी हैं उनको तो हम जानते हैं, लेकिन इनको हम जानते नहीं, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रेंजर तंग करे तो ऊंचा ऊंचा चीखना। दिस इज द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। व्हाट आर योर क्वेश्चंस? थैंक यू।